यार मैं एक चीज़ सोच रहा था, with a lot of the people in the entertainment industry and movies हो गया, you know, मिशन इम्पॉसिबल अभी आई है, एक दो और फिल्में आई हैं, एंड आईपीएल भी चल रहा है, पीएसएल चल रहा है, पीएसएल ख़त्म हुआ बल्कि अभी। मुझे जो एक चीज़ की समझ नहीं ना आती वो है एनी सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी ऑब्सेशन। I can understand a teenager being obsessed with a celebrity. I can understand, क्या उसे कहते हैं, a child being obsessed with a celebrity. लेकिन मुझे grown ups की नहीं समझ आती। Like there are grown up men and women who are either university going students, या their early 20s, late 20s, maybe they're employed, maybe they have full time jobs also, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, 9 to 5 में काम करते हैं। मुझे जो एक चीज़ समझ नहीं आती कि कैसे इनके पास पूरा पूरा दिन टाइम होता है कि ये सेलिब्रिटीज़ के बारे में डिबेट कर सकते हैं। दे कैन सिट एंड कंपेयर टू क्रिकेटर्स। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, लेट्स जस्ट हैव आईपीएल इज़ गोइंग ऑन। सो चेन्नई सुपर किंग्स के फ़ैन और आरसीबी के फ़ैन ये आपस में लड़ते रहेंगे, और आप कोई भी रील खोल लो, बंदे बंदियाँ सारे, आप स्क्रॉल करते रहते हो। देयर आर फुल फ्लेज डिबेट्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉमेंट्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉमेंट्स, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 50,000, कभी कभी तो सबके अंदर जो है ना कॉमेंट्स में डिबेट हो रही है। कोई आरसीबी का कोई फ़ैन है, लाजमी बीच में किसी नल्ले सीएसके के फ़ैन ने आ जाना है, बहस करते जाएंगे। सीएसके की कोई रील होगी, मुंबई की कोई रील होगी, किसी और चीज़ की कोई रील होगी, सब भरे हुए होंगे, सब बोलते रहेंगे। मतलब एक कमेंट होगा और उसके आगे 400 रिप्लाई होंगे, जिसमें 2 बंदों ने बहस की हुई है, तीसरे भी आएंगे, फिर चौथे भी आएंगे, पाँचवें भी आएंगे, एंड देयर ऑल लाइक कमिंग अप विद लाइक 2008 में ये स्टैट्स थे, 2009 में ये स्टैट्स थे, इतने फाइनल इसने किए, इतने फाइनल उसने किए। ये सारा कुछ जो है ना, मुझे व्हाट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इज़ के आप जो फैंस हैं, जैसे विराट के फ़ैन हो गए, धोनी के फ़ैन हो गए, सबके हो गए, क्या मिलता है लड़के? जेन्युइन क्वेश्चन है, क्या मिलता है लड़के? क्योंकि धोनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विराट कोहली क्या है क्या नहीं है उसकी, विराट कोहली तो उसके लिए बड़े प्यार से उसको चीकू भी कहता है, वो उसे कहता है कि ये मेरा भाई है, ये है, वो है, सारा कुछ है। विराट कोहली भी हर किसी को कह रहा होता है कि भाई माही भाई विल ऑलवेज बी माई कैप्टन। क्या मिलेगा इस चीज़ के बारे में बहस करके? एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों दोस्त हमेशा ही बड़े प्यार से दोस्ती से रहेंगे। आप रैंडम बंदों के साथ लड़ रहे हो, 2 ऐसे बंदों के लिए जो कि एक्चुअली में बहुत करीबी दोस्त हैं। जब वो कप्तान था धोनी, उसका वाइस कैप्टन था विराट कोहली। ऐसा है कि नहीं है? दे आर एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑन एंड ऑफ द फील्ड। आप जो हैं ऑन द अदर हैंड अपना बिल्कुल टाइम ज़ाया करते जा रहे हैं। लेट्स जस्ट टेक अनदर रीसेंट एग्जांपल। अभी पूरा इंटरनेट भरा हुआ था, ड्रेक और मेरा ख्याल है केंड्रिक लमार की आपस में कोई बहस हुई थी। अभी उसने कोई गाना भी बना दिया, पता नहीं क्या ही है यार। आई हैव नॉट एवर हर्ड ए फुल केंड्रिक लमार सॉन्ग, आई हैव नॉट एवर हर्ड ए फुल ड्रेक सॉन्ग, ठीक है ना? एंड आई डोंट गिव अ फक, नॉट वन, ठीक है, जेन्युइन। But the fact that I see so many people fighting in the comments, the fact that I see people debating about this, ये थोड़ी पुरानी बात हो गई है, but I saw people fighting in my university. I saw people fighting with each other इस चीज़ पे, केंड्रिक बेहतर है कि ड्रेक बेहतर है, कि कौन सा गाना बेहतर है, कौन सा गाना नहीं बेहतर है। Can we not leave this as it is? Like there's bigger problems in life, ठीक है ना? There's bigger problems in the world. You want to go to the world, extrapolate, क्या हो कहते हैं, अपना गेज़ को एक्सट्रैपोलेट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपनी गेज़ को अगर आप ज़रा थोड़ा सा और वर्ल्ड वाइड घुमाएं, एक चीज़ पे फोकस करने के बजाय आप हर चीज़ को देखें, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे और दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं जो कि ड्रेक और केंड्रिक से बहुत बड़े हैं। और अगर मुझे कमेंट अगर कोई कमेंट नीचे कर दे कि भाई केंड्रिक नहीं है, केंड्रिक की बात नहीं है, केंड्रिक के अलावा कोई और था, तो भाई इसी से समझ जाओ कि मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे और मेरे बिल नहीं पे करते, तुम्हारा और मेरा हिस्से का एग्ज़ाम नहीं देंगे, हमारे ख़ानदान का ख्याल नहीं रखेंगे, घर वालों में किसी चीज़ पे नहीं करेंगे।
वो क्या थी, वो एक गिव देम ब्रेड्स एंड सर्कसेस एंड दे वोंट रिवॉल्ट, ये किसी रोमन, उसने नहीं रोमन ही पता नहीं इटालियन कोई था, उसने कहा था, आई फॉरगेट, बट देन अगेन गिव देम ब्रेड्स एंड सर्कसेस एंड दे वोंट रिवॉल्ट. People of all ages, and I'm very surprised at the young adults. They are so distracted, so distracted with how with what celebrity is doing what, sorry, and what celebrity is dating what other celebrity. I genuinely cannot think of a time in my life where I have actually genuinely cared about which actor is dating which actor. यार आप लोगों को क्यों, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब देखो, आई वॉज अ ह्यूज क्रिकेट फैन व्हेन आई वाज 14, 15, 16, 17, 18, बट आफ्टर वाइल यार 17 के हो गए, 18 के हो गए, कभी तो बस करो. कब तक आप एक ही चीज़ के बारे में ध्यान देते रहोगे यार. आई सी फुली ग्रोन एडल्ट्स. अभी क्या था वो जो चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही थी, पाकिस्तान में आए न्यूजीलैंड वाले और ये हार गए हमारी टीम. आई नो आप लोगों का बड़ा प्यार है अपनी टीम से, आई नो सब जो है मतलब अपनी टीम को अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, बट टू हैव like as soon as your team loses you walk outside और आप लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं और लोग एकदम से चढ़ रहे हैं आप पे, कोई और ये प्लेयर घटिया, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, एंड देन देयर आर लाइक फुल फ्लेज डिबेट्स ऑन टीवी, फैंस, ट्विटर, ये वो सारा कुछ. इट्स ऑल एक्सप्लोडिंग विद हाउ टेरेबल आवर टीम इज. ब्रो, एट द एंड ऑफ आवर डे, एंड एज मच एज दिस इज गोइंग टू लाइक पिस अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ, बट आई डोंट केयर, आप अगर इन सब चीज़ों पर अपनी खुशी को बेस करते हैं कि कौन सा क्रिकेटर कब जीत रहा है, कौन सा क्रिकेटर कितने रन्स बना रहा है, हमारी टीम कब जीत रही है, हम कब अच्छा खेल रहे हैं, कब बुरा खेल रहे हैं, कौन सी टीम कैसी, कौन सी कैसी नहीं है, और कौन से खिलाड़ी कैसे हैं कैसे नहीं, और आप अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के स्टैट्स को कंपेयर कर रहे हैं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी वॉन, वाज इन रिसेंट टाइम वी वॉन. इफ दिस इज़ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इफ दिस इज़ व्हाट यू डिराइव फुलफिलमेंट फ्रॉम, और इफ दिस इज़ समथिंग दैट यू फील कि भाई इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर थिंग्स इन योर लाइफ और अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, फिर तो आप डिज़र्व करते हो अगर आपका मतलब दिन ख़राब हो जाए या पूरा हफ्ता ख़राब हो जाए अगर आपकी टीम हारती है तो. टीम हारने पे टीवी तोड़ने की क्या तुक है. आई नो, मतलब एक ना लेट्स से you're watching a game, it's very emotionally stimulating, you sit, you watch a game, sometimes like there's a drop catch or something. I remember being 15 years old, 14 years old, मतलब खुशी से मतलब चीखें भी मारी में छक्का लगता था, दिमाग ख़राब हो गया था जब ड्रॉप हो गए. लेकिन यार 15 साल का बच्चा वेला होता है क्या है, आप मतलब आपने खाना पढ़ना और खेलने के अलावा क्या कर रहे हो, अज्यूमिंग कि आप एक अच्छे ख़ानदान से. बट इफ़ यूर एन अडल्ट एंड यूर येलिंग एट द टीवी स्क्रीन, यूर येलिंग एट द अंपायर, यार आउट क्यों दे दिया, ये क्या किया, वो ऐसे वैसे, अबे नो बॉल थी, ये वो. भाई क्या हो गया, तेरा खर्चा जा रहा है उसने आके तुझे आके सॉरी करेगा क्या वो? किस बात की टेंशन है, किस बात की टेंशन है? मैं ये नहीं कह रहा कि गेमें ना देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि फिल्में ना देखो, मैं ये भी कह रहा हूँ कि न्यूज़ व्यूज़ ना देखो, क्रिकेट मैच देखो, ज़रूर देखो, आपके दिन के एंटरटेनमेंट है. लेकिन आपने दिन में ढेर सारा काम किया और वापसी आओ और उसके बाद आप मतलब आके आखिरी 5-10 ओवर देखो, वो देख के हार जीत जो भी इमीडिएटली इमोशनली डिटैच हो जाओ उससे, अपना सो, नींद पूरी करो, अगले दिन काम पे जाओ. आपने फिल्म देखनी है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन वॉचिंग मूवीज़ एंड ऑल, बट टू सिट देयर एंड ऑब्सेस ओवर सेलिब्रिटीज़, यार debating over who is a better actor, who is a better cricketer, Shahrukh versus Salman, फलाना versus ये, रोहित versus कोहली, धोनी versus कोई और, बाबर versus फ़खर, this that and the third, I don't even know कि होता है या नहीं, but like कौन से मुल्क के बॉलर सबसे अच्छे थे, कौन से ज़माने के बॉलर सबसे अच्छे थे. और भाई वो सारे बॉलर तुम्हें नहीं जानते, आके तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वो क्रिकेटर हैं, उनकी गेम देखो और बस ख़त्म करो यार काम. एक्टर है, एक्टर की फ़िल्म देखो, तुमने हफ्ते में एक दिन मतलब यू कैन वॉच अ मूवी 2 घंटे 3 घंटे आपके दिन में हफ्ते में जो भी है गुजार लिए, बस. It's not going to give you any sort of fulfillment, any sort of success in life. If you run a fan page or something, ठीक है. If you are professionally you're a writer or an actor or you aspire to be a cricketer or whatever, if you want to choose this as a profession, you see yourself making a future out of it, you can see yourself making a livelihood out of it, that is where it makes sense. But to sit there and obsess over something, and this is how you know कि आधे से ज़्यादा कॉर्पोरेट वाले वेले हैं. 9 to 5 में बैठे हुए बंदे, like दोपहर में कोई रील आएगी कुछ होगा एंड देन सडनली ऑल द कमेंट्स आर फुल. दोपहर में जब तुम्हारे काम करने का टाइम है और तुम काम करने की बजाय बकचोदियों में लगे हुए हो, यार आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस.
Why does your happiness or why does your mood depend on individuals who do not care about your existence? They don't know who you are. They say that, oh, we love our fans. There's countless of them, yaar. You're not one special one. Maybe you make it to the team in the future. ठीक है? Maybe you become an actor in the future and then you meet your favorite superstar and you tell them कि यार भाई आपकी वजह से मैं जो हूँ वो हूँ, आपको देख के मैं इंस्पायर हुआ. For a lot of us that's not going to happen. So there's no use in obsessing over all of that as well. There's more to life than just celebrities and actors and entertainment. And anybody who realizes this, good for them. Anybody who does not realize this, I have no help for you. They don't care. Only we can care about ourselves. Who dates who is none of your business. What a cricketer is doing in their personal lives, stalking them on their social media, waiting for a post, waiting for this, that and the third. Nobody cares. Nobody cares. ठीक है ना? They're feeding you all of this, ठीक है? Just so you're so distracted that when an actual problem arrives, you would not even be able to deal with it because you're too distracted with the entertainment, with the circus. Actual कोई problem होगी, तुम आगे से हिल ही नहीं पाओगे. Zero revolt, zero retaliation. I hope कि जो भी ये वीडियो को सुने वो माइंड ना करें और समझे इस वीडियो को, क्योंकि सेलिब्रिटीज सारे वो वाले बंदे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ पे फोकस किया, अपने साथ जो करना था अपनी ज़िंदगी में कर लिया. उनके फ़ैन जो है आधे से ज़्यादा, आई एम सॉरी टू से, विल बी इनसिग्निफिकेंट एंड विल बी लूजर्स. Let's not try to be that. I certainly don't want to be that. Thank you.